हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एलपी टेक्नीशियन और आपकी आरआरबी जेई, ये यहाँ पर दो बड़ी वैकेंसी हैं जिनका इंतज़ार है वो लाखों अभ्यर्थी अभी कर रहे हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। पर दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक नया लेटर आया है आज की डेट में। पोस्ट उसके अंदर यहाँ पर टेक्नीशियन की 6770 और जेई की 3829 पोस्ट है। तो उसका क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नई वैकेंसी तो अभी यहाँ पर हो सकता है टाइम लगे, पर जो विधेल्ड में जो स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर आपका एएलपी टेक्नीशियन 01 2018 वाले कैंडिडेट हैं, या फिर जेई आरआरबी जेई 03 2018 वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वेटिंग क्लियर होगा, जो कि रेलवे के इतिहास में भी शायद पहली बार होगा कि इतनी बड़ी वेटिंग, एक तो इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी 64,000 पदों पर एएलपी टेक्नीशियन और 13,000 के समथिंग पदों पर आरआरबी जेई की वैकेंसी थी। तो टोटल अगर दोनों वैकेंसी देखी जाए तो आपकी 80,000 वैकेंसी टोटल लगभग आई थी, जिसमें से 40,000 का वेटिंग बना होगा। आई थिंक 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए होंगे, तो 40,000 फिर भी कितनी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो रही है। और इन दिनों में इतने यहाँ पर पैनल आ रहे हैं, बड़े बड़े 500 700 कैंडिडेट के पैनल आ रहे हैं एएलपी के लिए। पर यहाँ पर जो आज जो अपडेट आया है वो टेक्नीशियन के लिए है, टेक्नीशियन और आरआरबी जेई, जिसकी वेटिंग अभी बहुत ही कम क्लियर हुई है या फिर ना के बराबर क्लियर हुई है। तो रेलवे बोर्ड ने पूरा डाटा जारी कर दिया है किस जोन में कितनी वैकेंसी आने वाली है, आपकी वेटिंग लिस्ट से क्लियर होने वाली है। उस आरआरबी कंसर्न जो भी आपका आरआरबी है, अगर उसमें वैकेंसी नहीं है तो दूसरे आरआरबी से वैकेंसी मांगी जाए और इन वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो ऑफिशियली जो नोटिस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी हर प्रकार की। और दोस्तों, बात करें नई वैकेंसी के लेकर, तो अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से वेटिंग क्लियर हो रहा है, जिस आपकी एडिशनल भी हो रही है, यानी कि वैकेंसी ऐड भी हो रही है, उसकी भी ऊपर भी वेटिंग क्लियर हो रहा है। एक तो रिप्लेसमेंट होता है, एक एडिशनल होता है। तो एडिशनल पे भी अभी वेटिंग क्लियर हो रही है, तो काफ़ी आपकी जो एडिशनल में वेटिंग क्लियर हो रही है उसमें आपका इफेक्ट है वो नई वैकेंसी पे पड़ने वाला है। पर आप निश्चित रहें, आपका इस साल नवंबर के बाद में और आपका अगले साल फरवरी तक, आपका इसके बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे नई वैकेंसी को लेकर। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहें, और जो वेटिंग वाले हैं वो अपना ध्यान रखें, अपनी जो आरआरबी हैं उनकी वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें। अब दोस्तों, जो नोटिस है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस यहाँ पर निकाला गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से। देख सकते हो 14/7/2022 की डेट में यहाँ पर ये नोटिस निकाला गया है, जो कि यहाँ पर भेजा गया थी जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, दोनों को यहाँ पर ये भेजा गया है। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो, रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर स्टैंड बाई एंड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स एंड extension of accuracy of panel behind 2 year under CEN 01 2018 टेक्नीशियन एंड CEN 03 2018 जेई, यानी कि आपका जो पैनल की वैलिडिटी है वो एक साल और बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए इसमें बोला गया है जो भी आपके कंसर्न जोन है और उसमें प्रोडक्शन यूनिट आती है, तो उनको यहाँ पर ये बोला गया है। इस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है कि किस हिसाब से क्या आपको यहाँ पर आपके जोन में कितनी डिमांड है और कितनी यहाँ पर आपकी जो रिप्लेसमेंट होने हैं, वो सारी डाटा यहाँ पर इसमें प्रोवाइड किया गया है। और ये नोटिस आपका जो आया था, आपको बता दो, जो मीटिंग ही थी उसके बाद में यहाँ पर जो फैसला हुआ था कि वेटिंग लिस्ट क्लियर किए जाएंगे, तो 30/6/2022 की डेट में जो यहाँ पर लेटर आया था, उसी के कंसर्न में जो आपका ये रिप्लाई दिया गया था सभी जोनल रेलवे के द्वारा, किसमें कितनी कितनी वैकेंसियाँ चाहिए, तो वो सारा डाटा यहाँ पर निकल कर आ गया है। जिसमें अगर हम बेसिकली देखें यहाँ पर आपका, तो सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आपका पोस्ट दी जाएगी, ये भी बता दूं। और मेडिकल है वो दोबारा से होगा, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे फिट कैंडिडेट, उनका मेडिकल दोबारा से होगा। तो इसमें देख सकते हो सेंट्रल रेलवे में एक जगह यहाँ पर रिप्लेसमेंट और एक एडिशनल और टोटल डिमांड यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि सेंट्रल रेलवे में अगर हम देखें तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होना है, पर यहाँ पर डिमांड है 334 जेई की, इतनी बड़ी जेई की यहाँ पर डिमांड है। कितनी वैकेंसी देख सकते हो टोटल यहाँ पर। और ईस्टर्न रेलवे की अगर, जैसे कोलकाता वाले की अगर हम बात करें, तो एक टेक्नीशियन की 6 जेई रिप्लेस होने हैं और 686 नए
एडिशनल डिमांड है टेक्नीशियन की, और 480 जेई की एडिशनल डिमांड है, यानी कि टोटल 687 जे टेक्नीशियन और 486 जेई की डिमांड यहाँ पर रखी गई है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। ईस्ट कोस्ट रेलवे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जेई का रिप्लेसमेंट है और 153 जेई की एडिशनल डिमांड है, यानी कि टोटल 154 जेई है। इसमें यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की अगर हम बात करें आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, तो इसमें ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 441 टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट पैनल होना है और 225 जेई का रिप्लेसमेंट होना है और 316 एडिशनल टेक्नीशियन की डिमांड है और 126 जेई एडिशनल डिमांड है। तो टोटल 757 यहाँ पर टेक्नीशियन डिमांड है और 351 है आपकी टोटल जो है वो जेई की डिमांड है इसमें आपकी। इसके बाद में एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद वाला जो एरिया है, इसमें यहाँ पर आपकी 17 वैकेंसी टेक्नीशियन की रिप्लेसमेंट होनी है, 51 वैकेंसी जेई की रिप्लेसमेंट होनी है और 467 वैकेंसी टेक्नीशियन की एडिशनल डिमांड है और 145 जेई की एडिशनल डिमांड है। टोटल 484 टेक्नीशियन और 196 जेई की यहाँ पर आपकी एनसीआर के अंदर है। फिर अब इसके बाद में एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर 61 टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट होंगे, 12 जेई रिप्लेसमेंट होंगे और आपके यहाँ पर टेक्नीशियन की 230 एडिशनल डिमांड है और 141 जेई की एडिशनल डिमांड है। टोटल यहाँ पर देखें तो 291 टेक्नीशियन और यहाँ पर 153 जेई की यहाँ पर डिमांड है। नॉर्थ फ्रंट रेलवे एनएफआर की अगर बात करें तो 123 टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट होंगे। इसके बाद में 71 आपके जेई है वो रिप्लेसमेंट होंगे और 254 नए टेक्नीशियन की डिमांड है और 187 जेई है उनकी एडिशनल डिमांड है। तो टोटल 377 टेक्नीशियन और 258 जेई यहाँ पर एनएफआर के अंदर रहने वाले हैं। नॉर्थर्न रेलवे की बात करें तो इसमें रिप्लेसमेंट यहाँ पर जेई और टेक्नीशियन में नहीं है। 972 नए टेक्नीशियन की डिमांड है और 115 नए यहाँ पर जेई की डिमांड है एडिशनल। टोटल यहाँ पर यही है इसमें। और इसके बाद में एनडब्ल्यूआर के अंदर आपका आता है आरआरबी अजमेर के अंडर में आपका जो आता है जयपुर हेडक्वार्टर। तो उसमें आपका कोई भी वैकेंसी ना तो इन्होंने रिप्लेसमेंट डिमांड दिखाई है ना इन्होंने एडिशनल डिमांड दिखाई है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम वैकेंसी आती है। ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी। इसमें ज़्यादातर एरिया कवर होता है राजस्थान का, तो इसमें नहीं रखा गया। तो जो आरआरबी आपका अजमेर वाले हैं वो छात्र निराश ना हो, क्योंकि इसमें नीचे ये भी लिखा गया है कि अगर आपके जोन में आपके आरआरबी वैकेंसी नहीं है तो दूसरे आरआरबी से आप मांग सकते हो, तो आपकी वेटिंग क्लियर होगी, दूसरे आरआरबी के थ्रू होगी। हालांकि ये है कि आपको एनडब्ल्यूआर में जॉब नहीं मिलेगा, दूसरे जोन में जॉब मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे में, यहाँ पर 0 टेक्नीशियन की 8 जेई की डिमांड है और 690 एडिशनल डिमांड है टेक्नीशियन की और 93 यहाँ पर एडिशनल जेई की डिमांड है। टोटल 690 टेक्नीशियन और 101 यहाँ पर जेई है वो एससीआर के अंदर रहने वाले हैं। एसईसीआर के अंदर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आपकी 6 जेई की रिप्लेसमेंट डिमांड है और 375 यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन की एडिशनल डिमांड है और 208 जेई की एडिशनल डिमांड है, यानी कि 375 टेक्नीशियन और टोटल 214 जेई की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद एसईआर जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, इसमें रिप्लेसमेंट 00 है, 148 टेक्नीशियन एडिशनल है और 117 आपकी एडिशनल जेई की डिमांड है। साउथर्न रेलवे के अंदर यहाँ पर 0 टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट है और 77 यहाँ पर आपकी जो है रिप्लेसमेंट जेई है और 910 एडिशनल टेक्नीशियन चाहिए इनको और यहाँ पर 149 है वो आपकी एडिशनल जेई चाहिए, यानी कि टोटल 910 जेई और 226 टेक्नीशियन की यहाँ पर ये डिमांड इनके द्वारा बताई गई है। इसके बाद में एसडब्ल्यूआर जो आपका सिकंदराबाद साइड जो है, इसमें यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट नहीं है कुछ भी और एडिशनल भी इसमें टेक्नीशियन नहीं है। 307 जेई यहाँ पर रहने वाले हैं। डब्ल्यूसीआर की बात करें जो आपका भोपाल कोटा साइड जो है वो, डब्ल्यूसीआर के अंदर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 6 टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट है और 14 जेई रिप्लेसमेंट है और 382 है वो आपके एडिशनल टेक्नीशियन की डिमांड है और 252 आपकी एडिशनल जेई की डिमांड है। टोटल 388 आपकी टेक्नीशियन और 266 है वो जेई की यहाँ पर डिमांड रखी गई है। इसके बाद में वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला जो एरिया है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ 356 एडिशनल जेई की डिमांड है, टेक्नीशियन की डिमांड इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पर है। इसके बाद में आपके आते हैं मेट्रो और जो प्रोडक्शन यूनिट है वो, तो इसमें भी हम यहाँ पर काफ़ी डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपका मेट्रो के अंदर
तो आपकी 22 यहाँ पर रिप्लेसमेंट टेक्नीशियन होने हैं और 1 जेई रिप्लेसमेंट होना है। 14 एडिशनल डिमांड रखी गई है टेक्नीशियन की और 48 जेई की एडिशनल डिमांड रखी गई है। टोटल 36 टेक्नीशियन और 49 जेई यहाँ पर डिमांड में है इनके। CLW की बात करें, चितरंजन लोकोमोटिव जो आपका है, इसमें आपकी कोई डिमांड नहीं है, ना ही रिप्लेसमेंट ना ही एडिशनल। इसके बाद में आपका जो है बनारस लोकोमोटिव है, इसमें भी आपकी 00 है, सिर्फ 1 जेई की एडिशनल डिमांड है। इसके बाद में क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में बहुत ही कम डिमांड रहती है दोस्तों, कुछ ही प्रोडक्शन यूनिट में ज़्यादा रहती है, जैसे कि आपकी कोच जो प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे आपका RCF है कपूरथला और ICF चेन्नई है या फिर MCF रायबरेली है, इसमें यहाँ पर ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि इनमें काम ज़्यादा रहता है और इसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या भी ज़्यादा रहती है। तो इसमें बात करें RCF की, तो यहाँ पर 5 आपकी जो रिप्लेसमेंट जेई रखे गए हैं और 50 एडिशनल टेक्नीशियन और 62 एडिशनल जेई, ये बड़ी संख्या है 62 जेई। टोटल आपके 50 टेक्नीशियन और 67 आपके जेई यहाँ पर डिमांड में है RCF में। इसके बाद में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें आपका, इसमें आपका 27 है वो टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट होने हैं और 1 जेई रिप्लेसमेंट होना है और 155 है वो आपकी एडिशनल डिमांड है टेक्नीशियन की और 21 है वो एडिशनल जेई की डिमांड है। टोटल आपकी 182 टेक्नीशियन और 22 आपका जेई की डिमांड इसमें रखी गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की, तो इसमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट कोच भी नहीं है और इसमें एडिशनल के अंदर आपकी 263 आपकी एडिशनल टेक्नीशियन पोस्ट रखी गई है, जेई की कोई पोस्ट इसमें नहीं रखी गई है। RWF रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु की अगर बात करें, तो इसमें यहाँ पर 1 आपकी टेक्नीशियन की रिप्लेसमेंट है और 41 एडिशनल डिमांड है टेक्नीशियन की और 21 जेई की एडिशनल डिमांड है। टोटल 42 टेक्नीशियन और 21 जेई की डिमांड इसमें रखी गई है। इसके बाद RDSO जो है आपका, इसमें कोई डिमांड नहीं रखी गई है, ना ही एडिशनल है ना ही रिप्लेसमेंट है। इसके बाद आपका आता है MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, जिसमें यहाँ पर 39 आपका है वो टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट होने हैं और 79 है वो आपकी एडिशनल डिमांड है टेक्नीशियन की और 35 जेई की एडिशनल डिमांड है। टोटल 118 टेक्नीशियन और 35 आपके जेई की डिमांड इसमें रखी गई है। इसके बाद में जो आपका RWP है रेल व्हील प्लांट जो है, इसमें यहाँ पर कोई डिमांड नहीं रखी गई, यानी कि टोटल अगर देखी जाए तो 778 यहाँ पर टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट होने हैं और 738 टेक्नीशियन और 478 आपके जेई रिप्लेसमेंट होने हैं और 6032 आपकी जो है वो डिमांड है टोटल टेक्नीशियन की एडिशनल डिमांड है और 3351 है वो आपकी जेई की एडिशनल डिमांड है। टोटल आपकी 6770 टेक्नीशियन और 3829 यहाँ पर जेई की डिमांड रखी गई है इन सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, जिसमें नीचे बताया गया है कि आपकी जो भी टेक्नीशियन और जेई की आपकी डिमांड है वो यहाँ पर भरनी है सभी RRBs को। अगर आपके खुद के RRB में नहीं है तो किसी दूसरे RRB से एडिशनल डिमांड करके आप यहाँ पर इन पोस्टों को आपको भरना है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट्स पर निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर सीट नहीं है तो दूसरे यहाँ पर RRB से आपको कैंडिडेटों को बुलाना है और यहाँ पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट का टाइम है वो 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा कॉपी है वो भेजा गया है दी चेयरपर्सन ऑल RRBs। तो यहाँ पर इसके ऊपर जल्द कार्रवाई होने वाली है। अगले महीने तक आपको बड़ी वेटिंग क्लियर होती हुई मिलेंगी, RRB जेई हो या फिर RRB टेक्नीशियन हो। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।